हरिशरणं हरिशरणं हरिशरणं। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अस प्रभु हृदय छत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा निर्विकार प्रभु अंदर बैठा हुआ फिर भी हम दुखी हैं, ये हमारा ज्ञान है। जब सबके अंदर इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी शक्ति बैठी हुई है, फिर भी हम दुखी हैं, हमें कमी है, हमें अभाव है, यही तो मेरा ज्ञान है। इसलिए उस परमात्मा को सर्वत्र उसका दर्शन करते हुए मैं सारे श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, यथा उचित उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। आज राम कथा का आरंभ होने जा रहा है। धन्यवाद। थोड़ा बाल कांड और थोड़ा लंका कांड। बाल कांड में चंद्रमा का कुछ वर्णन है और लंका कांड में भी चंद्रमा का वर्णन है। राम उठे सवेरे तो देखा चंद्रमा अपने पूर्ण कला से विकसित था, तो ये देखा विचार किया कि ये तो सीता जी के समान सुंदर है, और इसी पर थोड़ा 5-7 चौपाई कहकर फिर हम लंका कांड की चौपाई सुनाएंगे। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, असिय मुख सरिस देखी सुख पावा। प्राची माने पूरब। देखा चंद्रमा उदय हो गया है और उनको देख करके जानकी जी के चेहरे से तुलना किया तो बड़ा सुंदर लगा और आनंदित हुए। लेकिन फिर से विचार किया कि जो हमने तुलना किया है, यह तुलना सत्य नहीं है। यह बौरी विचार कीन मन माही, असिय बदन समहिम करनाही। कहा सीता जी के समान सुंदर ये चंद्रमा हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसका जन्म जो है खारे समुद्र से हुआ है। ऐसा सीता जी का जन्म नहीं हुआ। सीता जी तो धरती माता से उनका जन्म हुआ है, जो सबको सुख देने वाली, सबको अन्न देने वाली, सबका भरण पोषण करने वाली हैं। ऐसे से सीता जी का आविर्भाव हुआ है। तो बहुरी विचार कीन मन माही, असिय बदन सम हिम करनाही। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष। इस चंद्रमा का जन्म खारे समुद्र से हुआ है। और फिर उसके भाई, इसका जो भाई है वो विष है। साथ में चंद्रमा 14 रत्न निकले थे, साथ में चंद्रमा भी निकला था, इसलिए विष भी इसका भाई ही तो हुआ। तो जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, और दिन मलिन सकलंक। और दिन में बिल्कुल मलिन हो जाता है, दिन में इसका आभास ही नहीं होता है। और सकलंक, कलंक के सहित इसमें बीच में धब्बा लगा हुआ है। और सिय मुख समता पावकिमी, चंद बापुरो रंक। बेचारा चंद्रमा, सीता जी के मुखड़े की तुलना कैसे उससे की जाए। और सुनिए इसमें क्या अवगुण है। घटे बढ़े विरहीन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संधि पाई। ये कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है। इसको क्षय रोग हो गया है। कभी मोटा हो जाता, कभी पतला हो जाता है, और कभी कभी इसको सलाह करके राहु ग्रस लेता है। ये कमज़ोर भी है। और सुनिए इसमें क्या अवगुण है।
कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, ये चकई चकवा के लिए शोक देने वाला है और पंकज उन्हें कमल का विरोध करता है, इसके प्रकाश में कमल संकुचित हो जाता है। तो कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। अब इसको थोड़ा हम लंका कांड से इसको मिलाते हैं, अभी आपको मालूम होगा कि ये कैसा है। भगवान ने, कल हमने सुनाया था कि भगवान दक्षिण दिशा की तरफ देखा था तो रावण का घमंड था, उसका छत्र में एक डंबर था और वो उसकी जो सर्वताटंक थे मंदोदरी का, भगवान राम का एक ही बाण गिरा करके और अपने आप उनके निसंग में आकर के बैठ गया और उसको मालूम भी नहीं हुआ। सब लोग कहा अपशगुन हुआ, रावण उसको सगुन मानता है। अब भगवान ने देखा पूरब दिशा बिलो की प्रभु, और देखा उदित मयंक, का रघुपति सुनु मृगपति सरिस, का रघुपति देखहु सबही और मृगपति सरिस असंक। भगवान ने कहा देखो मेरे भक्तों, मेरे समाज वालों, विचार करो, ये तो बिल्कुल जैसे बाघ की तरह आ रहा है, ये अपने पूरे कला से विद्यमान है, शोभा दे रहा है, लेकिन इसको घमंड है। 16 कला वाला चंद्रमा आज उदय हुआ है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। पूरब दिशा से उसका जन्म हुआ है और परम प्रताप तेज बल, मत नाग तम कुंभ बिदारी, और शशि केसरी गगन बन चार। रात्रि एक सुंदरी है और सुंदरी का जो भूषण है वो तारे और चंद्रमा है। बिथुरे नभ मुकुताहल तारा, और निश सुंदरी केर सिंगारा। तो प्रभु ने पूछा कि हे भक्तों, ये बताओ कि कहा प्रभु शशि माह में चकताई, और काहू कहा निज निज मति भाई। आप लोग बताइए कि जो शशि में मेचकताई है, कालापन है, ये अपने अपने बुद्धि के अनुसार बताइए। अब वहाँ कोई ज्ञानी बैठा हुआ है, कोई विज्ञानी है और कोई भक्त है, तो 3-4 लोग बैठे हैं और सबकी दृष्टि अलग अलग है। भक्त की दृष्टि भक्ति पर ही जाएगी, ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर जाएगी और विज्ञानी की दृष्टि विज्ञान पर ही जाएगी। और जो मारपीट करता उसकी दृष्टि मार पर ही जाएगी। उसमें कोई बोला मारे उराऊ शशि कहाँ कोई, और उर्मा परी श्यामता सोई। किसी ने कहा कि राहु, एक बार राहु ने उसको मार दिया था तो उसके हृदय में कालापन आ गया, वही दिखाई पड़ता है। और दूसरा बोलता है को कहा जब विधि रहती मुख कीना, और सार भाग शशि कर हरि लीना। किसी ने कहा कि जब रति और कामदेव को बनाया गया था तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया गया था इसके बीच से, तो छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, और त्यही मग देखिए नभ परिछाई। उसमें छेद बन गया, उसी से जो आकाश दिखाई पड़ता, उसी से कालापन दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ सुग्रीव बैठा हुआ है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। सुग्रीव को विज्ञानी भक्त कहा गया है। तो क्या कहता है, कासो, जो आज विज्ञान कहता है,
कासो ग्रीव सुनहु रघुराई, और शशि महा प्रगट भूमि के छाई। महाराज ये पृथ्वी का जो है ये छाया पड़ता है, इसीलिए काला दिखाई पड़ता है। हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। अब वो भक्त हैं राम के, तो क्या कहते हैं। अब देखिए हनुमान जी जो कह रहे हैं उस पर आप लोग थोड़ा विचार करें कि हनुमान जी भक्त होते भक्ति की ही बात करेंगे। का हनुमंत सुनहु प्रभु, हे प्रभु सुनो, और शशि तुम्हार प्रियदास। प्रभु चंद्रमा आपका एक सेवक है, तो मूर्ति उर विधु बसती, और सोई श्यामता आभास। प्रभु आपके हृदय में उसकी मूर्ति का निवास है, बसता है वो, इसीलिए आपको काला दिखाई पड़ता है। भगवान हंसे कि वाह भक्त हनुमान जी, आपकी जय जयकार हो, आप तो भक्त हो ना, इसीलिए आप भक्त की बात करते हैं। इधर देखिए मंदोदरी ने कहा, कंत समुझि मन तजहु कुमति, और सोह न समर तुम ही रघुपति। कहा प्राणपति, आपकी शोभा राम से लड़ने में नहीं है, आप के और राम की कोई बराबरी है ही नहीं। क्यों? रामानुज लघुरेख खचाई, और सो नहीं नाघ्यऊ अस मनुसाई। राम के छोटे भाई ने एक छोटी सी रेखा खींच दिया था। अरे आप ऐसे वीर ठहरे, उसको नाग भी नहीं, उसको नाग उस पार जा नहीं पाए, तो आपकी कौन सी वीरता है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के रया कामा। हे प्राणनाथ, आप तो बार बार कहते हो उनको जीतने के लिए जिनका दूत आकर के हाहाकार मचा दिया, तब आपका बल कहाँ रहा? आपको क्या भूख नहीं लगी थी? आपने उसको क्यों नहीं खा लिया था? कहा महाराज, कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयौ कपि के हरि शंका। खिलवाड़ खिलवाड़ में वो 100 योजन समुद्र पार करके आपके लंका में प्रवेश किया। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, और आयौ कपि के हरि शंका। जैसे कोई बाघ आ जाए तो क्या किया? रखवारे हति विपिन उजारा, और देखत तो ही अक्ष जिमि मारा। आपके पास 4 सेनाएं थीं, भट, सुभट, महाभट और दारुण भट, और सबको अलग अलग ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुमको इनके अलावा कोई मार नहीं सकता है। लेकिन हनुमान जी, चारों सेनाओं पर हनुमान जी का विजय हुआ। ऐसा तो उनका सेवक है। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मर्दय निज अंगा। वहाँ गई गई कपि मर्दय निज, उनको परास्त कर दिया। और कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गरजा अरुधावा। यहाँ देखिए इस पर विजय प्राप्त किया। और सुभट का जो कमांडर था अक्षय कुमार। चला संगलय सुभट अपारा, पुण्य पठयो तेहि अच्छा कुमारा। और चला संगलय सुभट अपारा, उनको भी मार दिया। यानी हनुमान जी भगवान राम के दूत हैं, और आपके 4 प्रकार के सेनाओं का दमन कर दिया। फिर आप कहते हो कि मैं लंका विजय कर लूँगा, लंका मेरी है, राम पर विजय करूँगा। ये आप पूर्णतः असत्य बोल रहे हो।
तो देखत तो ही अक्षते ही मारा, और कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने से नीचा। उस भगवान राम के बाण के प्रताप को तो मारीच जानता था, आपका कहा मान गया, मारा गया। और जनक सभाय गणित भूपाला, रहे तुमहु बलय तुल विशाला। जनक जी की सभा में बड़े बड़े वीर आए थे धनुष तोड़ने के लिए, और तुम भी शायद वहाँ गए थे। तो क्या हुआ था आप बताइए। भंज धनुष जान की विवाही, तब संग्राम जीत्यव किन ताही। तो उस भरी सभा में राम ने धनुष तोड़ करके सीता का विवाह कर लिया। तब तुम कहाँ थे। असुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँखि गई फोरा। देवताओं इंद्र का पुत्र जयंता समझा कि कोई साधारण मनुष्य है, और बल की परीक्षा लिया तो भगवान, यहाँ तो लिखा राखा जियत आँखि गई फोरा, लेकिन हमने पढ़ा मानस पीयूष में कहा आँख उसके थी ही नहीं, वो मदांध था। तो राम ने एक आँख उसको दे दिया कि तुम एक आँख से संसार को देखो, अद्वैत भाव में आ जाओ। सुनि कृपालयति आरत वाणी, एक नयन करी तजा भवानी। सूपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। आपने सूपनखा की दशा को तो देख ही लिया, तो फिर भी आपको लज्जा नहीं आती है। बध विराध खरदूष नहीं, कितने बड़े बड़े वीरों का उन्होंने मार दिया। बध विराध खरदूषण, लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मार्यो, ते जानो 10 कंध। हे प्राणपति, तुम तो बाली से भली भांति परिचित हो, उनको एक ही बाण में मार दिया। जय जलनाथ बंधायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध लिया और तुम पर कृपा करने के लिए लंका में आए हैं, वो तुमको मारने नहीं आए हैं, क्योंकि उनके मार में भी प्यार है और प्यार में भी प्यार है। वो मारेंगे या प्रेम करेंगे, दोनों में एक ही भाव रहता हमारे भगवान में। इस बात को मारीच ने कहा है। जब मारीच मरने के लिए तैयार हो गया, रावण का कहा माना, तो उसने कहा है कि आज अपने उस परम प्रीतम का दर्शन करूंगा और मेरे नेत्र सुफल हो जाएंगे, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करि सुख पाई हूँ। निज परम प्रीतम, हमारे परम प्रीतम भी वही हैं, जगत के पति वही हैं, हमारे पति हैं, हमारे पति के भी पति वही हैं और कोई दूसरा नहीं। जो यहाँ का पति होता है उसको तो भोगपति कहते हैं, लेकिन जो वो जगत का पति है वो उद्धार पति है, तारने वाला पति है। तो सच्चा पति तो हमारा वही है। तो कहा महाराज सभा जय जलनाथ बंधायहु हेला,
आए उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू दूत पठायऊ तव हित हेतु। देखिए उनके मर्यादा पर आप ध्यान दीजिएगा। राम ने क्या कहा था अंगद से? शत्रु नहीं है मेरा, वो ज्ञानी है। उन्होंने कहा कि काज हमार तासु हित होई, हमारा काम हो जाए और उसका हित हो जाए, उस प्रकार से बात करना। देखिए हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कितने मर्यादा के अंदर रहते हैं और कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि शत्रु को भी वो अपना मित्र ही मानते हैं। मित्र के लिए हित की कामना किया जाता है, शत्रु के लिए नहीं किया जाता है। तो भगवान राम ने कहा था अंगद से, काज हमार तासु हित होई और पुसन करे हुबत कही सो। हे अंगद, ऐसा करना, ऐसी बातचीत करना कि हमारा काम बन जाए और उसका हित हो जाए। तो निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाई हो। मेरे नेत्र सुफल मार के, मेरे नेत्र सुफल, मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। श्री सहित कृपा निकेत, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। श्री मैं लक्ष्मी जी के सहित, अनुज के समेत, लक्ष्मण जी के समेत कृपा निकेत, कृपा के धाम पद मन लाई हूँ। आज उनके चरणों का दर्शन होगा और अपने हृदय में उसको पधार लूँगा। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। भगवान का जो क्रोध है वो निर्वाण को देने वाला है, मुक्ति को देने वाला है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी। केवल भक्त ही ऐसे अबस को अपने बस में कर सकता है, कोई ज्ञानी नहीं, कोई वैरागी नहीं। केवल जो भक्त होगा वही उस अबस को, स्वतंत्र को अपने बस में कर सकता है। भगति अब सही बस करी निज पानी सरसंधानी सो मोहि और बधि सुख सागर हरि। सुख सागर हरि, इसको निम्नांकित कीजिए। अरे सुख के सागर और हरि में सारे हमारे दोषों, पापों, पुण्य पाप सबको हर लेंगे। अगर हमारा दोनों हर जाता है तभी तो हम मुक्त होते हैं। अगर हमने पुण्य इकट्ठा करके रख लिया है, जमा कर दिया है, तो भी तुम्हें भोगना है, स्वर्ग में जाना है, तो हम बंधन से मुक्त कहाँ हुए। इसीलिए तुलसीदास जी ने अंतिम में लिख दिया कि पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दहयन्ति नो मानवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।